नमस्ते, मैं हूँ सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, मैग्नीफाइड हीलर, एंजल थेरेपिस्ट और क्रिस्टल हीलर। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, क्या बताऊँ क्या क्या सीखा है मैंने। अब तो मुझे भी याद नहीं कि मैं क्या क्या सीख चुकी हूँ। रून्स कास्ट करती हूँ और भी बहुत सारी हीलिंग मोडेलिटीज़ है, रीडिंग मोडेलिटीज़ हैं। क्या क्या सीखा है सच में बहुत याद ही नहीं है। डाउजिंग और क्या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये सब बताने के लिए आपके सामने नहीं आई हूँ। मुझे मेरे एक व्यूअर ने कुछ टाइम पहले बोला था कि मैम प्लीज़ आप कुछ ऐसी रेमेडीज़ शेयर कीजिए जो सभी के लिए कॉमन हो, समान रूप से सभी के लिए कार्य करें। और अभी मैंने एक थोड़ी देर पहले वीडियो प्रेषित किया था, उसमें रजत गौर का बहुत ही गंभीर कमेंट था छिलकों वाली उसके वीडियो के ऊपर, कि उसने बहुत गंभीरता से लिखा था। एक पेन था उसके उस कमेंट में, वेदना थी पशु पक्षियों के लिए। और मैंने भी उसको लिखा था कि यदि हम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जो शास्त्रों में लिखा गया है, भले ही लालच देकर लिखा गया है कि फल के छिलके गौ माता को खिलाइए, आपके घर में समृद्धि आएगी, लेकिन उसके पीछे मैसेज यही है कि गौ को आप अच्छा और ताज़ा, अगर आप वेस्ट भी किचन का देना चाहते हैं वो अच्छा हो, ताज़ा हो, यानी छिलके भी सड़ा कर दिए गए ना हो, वो गौ माता को अर्पण किए जाएँ। सड़ाकर और बासी भोजन गौ माता को नहीं देना चाहिए, नहीं तो गैस और एसिडिटी होती है, उनको भी बहुत कष्ट होता है। कुछ लोग खाने पीने का सामान पन्नियों में डाल देते हैं और वे पन्नियां जब गौ माता के पेट में अंतड़ियों में जाकर फंस जाती हैं, फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, उनका उपचार करना पड़ता है। कहाँ आप 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना चाहते थे और कहाँ पर आपको बद्दुआ मिल गई। गौ माता तड़फेगी तो क्या वो आशीष देगी? सोचिए ना। तो इस तरीके से उन्होंने, हमारे जो साधु संत थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने बोला कि आप गौ माता को फ्रेश छिलके दीजिए, फलों के छिलके डालने से प्रॉस्पेरिटी आती है। चींटियों को, अगर कोई काम में रुकावट है, आप चींटियों को आटा दीजिए, आपके काम बनने लगेंगे। राहु की दशा का उपचार और ये सब। और मैंने बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटीज़ सीखी हैं, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आप देखते होंगे कि मैं कभी भी कोई रेमेडीज़ नहीं बताती हूँ, आम तौर पर नहीं बताती हूँ, और जो बताती हूँ वो बहुत सहज और सरल होता है, और वह केवल और केवल विश्वास से ही हासिल किया जा सकता है। मैं इन बातों में विश्वास नहीं करती कि यहाँ 2 लौंग दबा दो, यहाँ ये छुपा दो, वो टांग दो, वो जला दो, वो बहा दो, और फिर देखो चमत्कार, माला माल हो जाओगे, और रातों रात माला माल होने वाले उपाय। मैं इन सब में विश्वास नहीं करती। मैं क्यों नहीं करती? और जिन्होंने YouTube से पर्सनल रीडिंग ली है वो लोग जानते होंगे कि मैं उनको इस तरह की रेमेडीज़ कभी भी नहीं बताती हूँ। मैं क्यों नहीं बताती हूँ? क्योंकि इन सब हीलिंग मॉडलिटीज़ को सीखने से पहले, टैरो कार्ड रीडिंग में जाने से पहले, मैंने पूरा जीवन शुद्ध वैष्णव भक्ति साहित्य पढ़ा है, और जीवन भर पढ़ा और निष्काम भाव से पढ़ा, मानव जीवन के रहस्यों को समझा। और मेरा यही जानना, मानना और समझना है जो मैंने वहाँ से सीखा। यहाँ तक कि मैंने ट्यूशन्स रखे और वैदिक भाषा भी सीखी, क्योंकि वो टफ होती हैं, उसको सरलता से नहीं पढ़ा जा सकता। जब शास्त्रों में पढ़ने लायक कुछ नहीं रहा तो मुझे लगा कि मुझे वेद पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हम हिंदू हैं और हमारा शास्त्रों को पढ़ना जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और मैंने उसको भी पढ़ने, जानने और समझने की कोशिश की। तो जीवन के रहस्यों को जानते समझते ये मेरा मार्ग बदला, और क्यों बदला और कैसे बदला, गॉड नोज़। ईश्वर की क्या इच्छा थी कि मैं इस प्रकार से, इस रूप में आप सबके सामने आई।
लेकिन मेरा ये बहुत गहरा विश्वास है कि हमारे जीवन में जब भी कहीं कोई ब्लॉक्स आते हैं, वो निश्चित रूप से या तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं या फिर इस जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उसकी वजह से ब्लॉक्स होते हैं। कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि हमारी छोटी सी आदत कितना बड़ा ब्लॉक बन गई है। हम उसको परवाह नहीं करते। हमें कभी कभी ईश्वरीय संदेश के रूप में लोग टोकते भी हैं। ईश्वर हर जगह नहीं आ सकते, वो आपको हर जगह नहीं समझा सकते, लेकिन वो किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको उस आदत को छोड़ने की प्रेरणा देते हैं, संदेश देते हैं। लेकिन हम लोग उस बात को समझना नहीं चाहते। हमें बुरा लगता है वह व्यक्ति जब वो हमें कुछ बोलता है। अभी जैसे पिछले दिनों मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उस महिला ने बातचीत में बोला कि ये बात तो आप भूल जाइए कि हमारे पास ढेर सारा पैसा एक साथ होगा। बहुत आश्चर्य हुआ मुझे सुनकर कि लंगड़े लूले भी कमाने की क्षमता रखते हैं, वे भी भूखे पेट नहीं सोते, और तुम्हारे पास डिग्री होने के बावजूद, हाथ पैर होने के बावजूद, अभी तुम जवान हो उसके बावजूद, फुल ऑफ एनर्जी हो उसके बावजूद अगर तुम ऐसा कहते हो और तुम थैंकफुल नहीं होते ईश्वर की उन चीज़ों के प्रति जो तुम्हारे पास हैं और अन्यों के पास वो भी नहीं है, तो अगर तुम उस डिवाइन का ग्रेटिट्यूड नहीं करते तो सच में मुश्किल है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं टिकेगा, बिल्कुल नहीं टिकेगा। अगर कोई दुनिया भर की दौलत लाकर रख देगा तो भी नहीं टिकेगा। क्यों? क्योंकि तुम रिस्पेक्ट नहीं करते उस डिवाइन ऑर्डर का। तुम उस सिस्टम में नहीं चल रहे हो जो कि जीने के लिए चाहिए। अब मेरा इतनी सारी बात करने का, इतना सब समझाने का क्या तात्पर्य है? मैं चाहती तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारी नहीं, लेकिन एक महिला एस्ट्रोलॉजर हैं जिनके मैं अक्सर वीडियो देख लेती हूँ, और उनके डबल मीनिंग वाले टाइटल भी होते हैं, और एक ही घंटे में उनके 50-60 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं। और मैं इतनी हीलिंग मॉडलिटीज़ को जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कभी इस तरह का कभी कोई टाइटल, कभी कोई उपाय, कभी कुछ करने की कोशिश नहीं की। और मैं बहुत मंद गति से धीरे धीरे अपने रास्ते पर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छे सब्सक्राइबर चाहिए। मुझे भी उस क्लास के सब्सक्राइबर नहीं चाहिए जो क्लास मेरी है ही नहीं। चाहती तो मैं भी ऐसा करके YouTube से बहुत पैसा कमा रही होती, और अभी तक, आज दिन तक, अभी तक मेरे पास YouTube से 1 रुपए की भी इनकम नहीं है। और मैं क्यों नहीं कर रही हूँ? सिर्फ इसलिए कि जीवन और उसके नियमों को जानने समझने में व्यस्त हूँ, और वही बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो इस विषय में मैंने सोचा है कि हमारे जो भारतीय ग्रंथ हैं, प्राचीन भारतीय ग्रंथ, उनमें बहुत सारे पूजा पाठ ऐसे हैं, आप लोग अपनी समस्याओं से निकलने के लिए भटकते फिरते हैं, है ना? ऐसा है ना कि कोई उपाय, और कई बार होता है कि जेब में पैसे भी नहीं होते हैं, और बहुत से लोग जब पैसों की वजह से मुझसे कोई उपाय नहीं ले पाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ऐसा है कि कुछ तो करना है ना। अगर आप किसी के लिए स्पेशल डेली टाइम निकाल रहे हैं तो मेरे लिए सभी समान है। आप अंदाज़ा लगाइए कि YouTube से मुझे कितने फ़ोन आते होंगे। मुझसे, मेरे फ्रेंड्स में से भी कोई तो एक्सपेक्ट करता होगा कि मैं उनके लिए फ्री में हीलिंग करूं, और मेरे बहुत सारे कॉलोनी के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, मेरे पड़ोसी, उनको भी लगता होगा, वो भी एक्सपेक्ट करते होंगे। मेरा अपना परिवार है, रिश्तेदार हैं, वो सब भी एक्सपेक्ट करते होंगे मेरे लिए। लेकिन सभी समान है डियर वंस, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, और पैसों के लिए मना करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज के बिना भी आप काम नहीं कर सकते। अगर आप एनर्जी एक्सचेंज के बिना फ्री में काम करेंगे तो आप बहुत दिन तक ठीक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको फिर परेशान करती हैं। तो मैंने आपको अपना रीज़न बताया, और आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे
कि इस सब बात के लिए क्या कारण है। और अभी भी मैं कुछ पुराने सब्सक्राइबर्स का जब मैं चैट स्क्रॉल करती हूँ और वहाँ पर पैसों के लिए देखती हूँ कि बात नहीं हो पाई, हालांकि मेरे चार्जेस बहुत मामूली हैं, दूसरे हीलर्स के कंपैरेटिवली बहुत मामूली हैं। और मैं जब एक बार पेमेंट लेती हूँ तो मेरा प्रयास रहता है कि अपना 100% दूँ, लेकिन वो सब काम होगा या नहीं होगा, उसको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब डिवाइन के हाथ की बात होती है। हम ईश्वर नहीं होते, हम अपनी तरफ से 100% देते हैं और ईश्वर से प्रेयर करते हैं। हमें उसका जो फल देने का अधिकार है ईश्वर पर छोड़ना पड़ता है। ये मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। तो इसी संदर्भ में मैं चाहती हूँ कि हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ है, आप लोग उसको पढ़िए, समझिए, जानिए और बेकार की बातों से आप बाहर निकलिए कि लौंग दबाने से क्या होगा, इलायची चबाने से क्या होगा, इसको जला देने से 2 घंटों में चमत्कार होगा, वो तड़पता हुआ आएगा और दुश्मन मर जाएगा। नहीं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कीजिए। जिन दोषों के कारण आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हम सब देव नहीं हैं, हम सब ने कहीं ना कहीं कुछ गलतियां की हैं, हमसे कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, तभी हम अटके हुए हैं, भटके हुए हैं। तो उन सब को दूर करने के लिए मैं समय समय पर चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसे काम के पाठ जिनका शास्त्रों में वर्णन है तुम्हें अवगत कराऊं। और हमारे साधु संत, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम सब इस अगर चैनल पर हैं तो उसका एक ही कारण है, ज़्यादातर जो लोग जुड़े हैं मेरे साथ वो माँ की भक्ति की वजह से जुड़े हैं। कभी कभी क्योंकि मैं माँ के अपडेट्स डालती हूँ, पाठ के, सप्तशती के, तो इस तरह की चीज़ों के कारण वो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। लेकिन डियर वंस, पूर्व में हमारे बहुत सारे ऐसे भक्त चरित्र हुए हैं कि जिनका नाम लेने से भी मन में भक्ति का संचार होता है, पूरे तन मन में भक्ति का संचार हो जाता है और सात्विक लक्षण उभरने लगते हैं। और सही गाइडेंस के अभाव में आज आप माँ की भक्ति का हाल देख रहे हैं कि माँ को एक सिद्धि देने वाली गुड़िया समझ लिया है। तो माँ से कैसे कनेक्ट होना है, कैसे प्यार करना है, और जो माँ के प्रति एक डर क्रिएट कर दिया गया है, एक दूरी क्रिएट कर दी गई है, हम उसे प्रेम से कैसे पा सकते हैं, उसमें हम इन भक्तों के चरित्र द्वारा समझ सकते हैं कि भक्ति कैसे की जाए और उससे हमें, भक्तों के जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है। इस विषय में मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ। यानी मैं 2 प्रकार के वीडियो बनाना चाहती हूँ कि एक तो जो हमारे शास्त्रों में पूजा पाठ किए बताए गए हैं कि आप किस किस प्रॉब्लम के लिए या किस किस रोग की निवृत्ति के लिए आप क्या करो, और दूसरे वीडियो भक्तों के चरित्र जो कि हम कभी कभी साझा करेंगे। और इस बीच मैं डिफरेंट, इससे एक तीसरी प्रकार के भी वीडियोस अपडेट करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग कभी वास्तु की तरफ भागो, कभी आप किसी चीज़ की तरफ भागो, कभी किसी चीज़ की तरफ। लेकिन जो मुझे अपील करेगा, हो सकता है वो वास्तु का वीडियो हो, और जो मुझे सही लगे, हो सकता है मैं क्रिस्टल्स की जानकारी दूं, हो सकता है कि मैं टैरो के बारे में आपको जानकारी दूं, टैरो कार्ड्स के बारे में दूं। तो इस प्रकार के वीडियो भी मैं अपडेट करती रहूँगी। तो अब आपको इसके लिए क्या करना है, आप अपना समर्थन दीजिए कि आप किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं, और क्या आपको सच में आशा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं भक्तों के चरित्र जब शेयर कर रही हूँ तो मुझे बहुत ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं और मेरी स्टोरीज़ को लोग पसंद करते हैं। तो इसी से प्रभावित होकर मुझे लगा कि जो हमारे शास्त्रों में है सर्वप्रथम मुझे वही करना है, क्योंकि आप कितना भी बहुत अच्छे हीलर क्यों ना हो जाओ, कितना ही ज्ञान क्यों ना ले लो, लेकिन भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है। एक दिन हमें उसी रास्ते पर लौटकर आना ही होगा। कोई लौंग इलायची हमारा उद्धार नहीं कर सकते और कोई वास्तु हमारा उद्धार नहीं कर सकती। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आप क्या तैयार हैं इस तरह के वीडियोस के लिए। उम्मीद करती हूँ कि सभी जो वीडियो देखेंगे वो लोग कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे। मुझे आप सबके कमेंट्स का, आप सबकी प्रतिक्रियाओं का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।